Hello, my dear students. How are you, my dear students? I hope you all are well. Students, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक से दो बातें आपसे करना चाहूँगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, गौर से सुनिएगा और फिर हम लेक्चर जो है हमारा आज का टॉपिक है रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी हम स्टार्ट करेंगे। पहली बात यह है कि जो टाइटैनिक को देखने जा रहे थे कुछ लोग, तो मुझे इंतहाई अफसोस है पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद, जो कि बहुत ही अच्छे शहरी थे पाकिस्तान के और अमीर तरीन बंदे थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाते। ऐसे बंदे बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम है पाकिस्तान में, और ऐसे बंदों की पाकिस्तान को ज़रूरत है आजकल के जो हालात हैं। ये डिस्कस तो नहीं करने चाहिए, बट एज ए टीचर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उन्होंने रिस्क लिया, टाइटैनिक को देखने चले गए, उनका जो सबमरीन थी वो डूब गई और वो रिस्क लिया। अगर उन्होंने पता नहीं कितना पैसा लगाया, पता नहीं, आई थिंक 75 करोड़ रुपये लगा के ना, 75 करोड़ या इससे ज़्यादा थे पैसे, कंफर्म नहीं है मुझे पैसों का तो कितने पैसे लगा के गए हैं, तो अच्छे खासे डॉलर वो लगा के गए हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ में रिस्क लिया। वो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो रिस्क नहीं लेता। लाइफ में रिस्क लेना जरूरी होता है, लाइफ में हमेशा रिस्क लेना चाहिए। लाइफ नाम ही रिस्क का है, ठीक है। जब आप स्टडी करेंगे, अच्छी स्टडी करेंगे, रिस्क लेंगे, मेहनत करेंगे, पहले रिस्क लेंगे। आप जो अगर चुप करके बैठे रहे, किसी भी रूम में बंद होकर बैठे रहे, भाई यहाँ पे मुझे खाना पीना मिलता रहेगा, अल्लाह मुझे बचाएगा, तो ये तो नहीं होता ना। लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया, वो चले गए, उन्होंने मौत भी आ गई उन पे। वो तो है, मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत बरहक है, एक ना एक दिन इंसान ने मर जाना है, लेकिन लाइफ में रिस्क लाजमी लेना चाहिए, ठीक है। लाइफ में वो शख्स रिस्क लेता है, जो शख्स रिस्क लेता है तो वही कामयाब होता है। जो शख्स रिस्क नहीं ले सकता, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है रिस्क लेने की, तो वो कामयाब कभी नहीं होता जिंदगी में। तो मैं आपको मशवरा ये देना चाहूंगा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है उनका रिस्क लेना, कि उन्होंने रिस्क लिया है। आप लोगों को रिस्क लेना चाहिए, स्टडीज में रिस्क लेना चाहिए, आपको लाइफ में रिस्क लेना। रिस्क ही नाम है ना, मेहनत करेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर जब बोएंगे अच्छा नहीं तो काटेंगे क्या? क्योंकि मेरा एज ए टीचर ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे बात उनकी बहुत पसंद आई है, तो तभी मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूं। और अब हम चलते हैं रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको बताता चलूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। डिफरेंट घरों में जब वायरिंग होती है तो हम यूज करते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमें पता नहीं चल रहा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जो जिन्होंने पढ़ा है मैट्रिक में, तो मैट्रिक वालों को तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा, जो पढ़ते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं। और कुछ हम जैसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनको आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करने आया हूँ, मैंने कहा चलो डिस्कस कर दूं। 12th क्लास में आ गए हैं, अब तो बड़े हो गए हैं। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, देयर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर इस एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास जो फिगर बनी हुई है, सीरीज कॉम्बिनेशन की फिगर है। यहाँ पे हमने एक सोर्स लगाया है, बैटरी लगाई है, जिसकी वोल्टेज V है, जो कि वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं रजिस्टर 1 पे, रजिस्टर 2 पे, रजिस्टर 2 पे, 3 पे। यहां से करंट गुजर रहा है और फिर बैटरी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ अगर 12 वोल्ट हो और ये 0 वोल्ट, और ये 0 और 12 वोल्ट के दरमियान लगी हुई है, 0 और 12 वोल्ट के दरमियान 3 रजिस्टर हैं। जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड बाई एंड। एंड बाई एंड, ठीक है। एंड बाई एंड, एक रजिस्टर के एंड से दूसरे रजिस्टर के एंड कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरे रजिस्टर के एंड से तीसरे रजिस्टर के एंड कनेक्टेड है, इस एंड बाई एंड लगी हुई है। तो ये हमारे पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में करंट हमारे पास सेम होता है, जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। आई थिंक नजर आ रहा है या नहीं आ रहा।
वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट होता है, करंट हमारे पास वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा और इसके एक दो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं पैरेलल की तरफ बढ़ूंगा। करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। इसमें करंट सेम होगा, जो करंट इस रेजिस्टर से अक्रॉस फ्लो कर रहा होगा वही करंट इस रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा होगा, वही करंट इस रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा होगा। जबकि वोल्टेज डिफरेंट होगी, जब इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो V1 होगी, जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगी वो V2 होगी, जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगी V3 होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने लगा हूं। मैंने कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसकी मैथमेटिकल जो स्टेप है वो एक्सप्लेनेशन है इसकी, तो उसकी तरफ मैं बढ़ने लगा हूं मैथमेटिकल स्टेप की तरफ। मैथमेटिकल स्टेप हमारे पास क्या है, वोल्टेज करंट से वोल्टेज डिफरेंट। हमने जब वोल्टेज इंक्रीज करना हो, जब भी कहीं भी किसी भी जब वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं, जैसा कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो कहता है यहाँ पे वोल्टेज मुझे ज्यादा चाहिए, इस डिवाइस को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाता है। सीरीज में वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है बट करंट सेम रहता है। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर्किट कितना होगा, V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, हमारे पास V क्या होता है, वोल्टेज। ओम लॉ कल मैंने पढ़ाया, कल ही लेक्चर में पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप YouTube पे सर्च करें ओम लॉ बाय MUF फिजिक्स, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। V इज इक्वल IR, जो मैं कह रहा था कल, बार बार कहा है मैंने ओम लॉ के लेक्चर में, मैंने कहा ये चीज, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये याद कर लो, ये बहुत दफा यूज होगी आपकी, बहुत ही टाइम आपको फायदा देगी। V इज इक्वल टू IR। अब मैं यहां से V की जगह IR पुट कर देता हूं। अब मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। ये हमारे पास एक सर्किट था, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट, ये है इक्विवेलेंट सर्किट। बैटरी है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस को मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो इक्विवेलेंट सर्किट, जब हमारे पास इक्विवेलेंट होगा तो IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस V1 के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होगी, V इज इक्वल टू IR से हमारे पास V1 के अक्रॉस IR1 होगा, IR2 प्लस IR3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब मैं I कॉमन लेता हूं यहां से, I दोनों से इस साइड से कॉमन आ गया, यहां से ये वाला I कट गया, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैं ऊपर भी लिख लेता हूं। ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, या भी जहां भी किसी भी सर्किट में, अगर घर के सर्किट्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सर्किट्स हैं, जहां पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वहां हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है बट करंट सेम रहता है। सामा वोल्टेज है ना, वोल्टेज इंक्रीज होगा बट करंट सेम रहेगा। करंट सेम रहता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल आता है। ये हो गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ये मैं रब करता हूँ। और न्यूमेरिकल मींस के उसमें हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफरेंट टाइम आ जाता है कि आपके पास 3 बैटरीज दी गई हैं, 2 बैटरीज दी गई हैं 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की 2 बैटरीज, आपने सामा वोल्टेज निकालें। वोल्टेज को इंक्रीज करना है, करंट सेम रहे, वोल्टेज कैसे इंक्रीज होगा इन 2 बैटरीज का वोल्टेज मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ।
और कभी क्वेश्चन आ जाता है 3 बैटरीज दी गई हैं, तीनों बैटरीज का वोल्टेज इंक्रीज करना है बल्कि करंट सेम रहे, तो कैसे मैं इंक्रीज कर सकता हूँ? ये मैं रब करता हूँ ये फिगर, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ 3 बैटरीज जिनका वोल्टेज मैं इंक्रीज करके आपको बताता हूँ भाई कैसे इंक्रीज हुआ है और कैसे इंक्रीज नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये रब करके स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की एक बैटरी है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है, यहाँ पे वोल्ट भी लिख दूं। ये 3 बैटरीज है हमारे पास, एक 12 वोल्ट की, दूसरी 12 वोल्ट की, तीसरी 12 वोल्ट की। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 3 बैटरीज दी गई हैं 12 वोल्ट की, तो आप इनका टोटल वोल्टेज निकालें, सामा वोल्टेज निकालें सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा के, कैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लगाएंगे, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 36 वोल्ट, ठीक है। 36 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। जब हम एंड बाई एंड, एक बैटरी का नेगेटिव, एक बैटरी का नेगेटिव, एक बैटरी का पॉजिटिव, दूसरी का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, दूसरी का नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव यहां से हम ले लेंगे आउटपुट, तो हमारे पास 36 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल जाएगा, जो टोटल वोल्टेज होगा जब हम इन्हें एंड बाई एंड कनेक्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद रह गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये मैं रब करता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर हम आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने रब कर लिया है, ये रब करके हम आ गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास अगर हम 12 वोल्ट यहाँ पे है, तो 12 वोल्ट और 0 वोल्ट के दरमियान रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये 12 वोल्ट अगर है तो ये 0 वोल्ट है, समझते हैं ना, 12 वोल्ट और 0 वोल्ट, 3 रेजिस्टेंस मैंने लगाई हैं। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में मैंने लगा दी हैं और हर एक को वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट, बट करंट डिफरेंट है। जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें पहले वहां पे तो रेजिस्टेंस एंड बाई एंड कनेक्टेड थी, यहाँ पे एंड बाई एंड नहीं है, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज तो सेम होगा, बल्कि करंट डिफरेंट होगा इनमें। वोल्टेज सेम बट करंट डिफरेंट, ठीक है। वोल्टेज तो सेम होगा, 0 से 12 वोल्ट के दरमियान, इसको 12 वोल्ट मिल रहा है, इसको 12 वोल्ट मिल रहा है, इसको 12 वोल्ट मिल रहा है, बट यहां पे हमारे पास करंट यहाँ पे I1 मिल रहा है, इसे I2 मिल रहा है और इसे I3 मिल रहा है। टोटल करंट मैं फाइंड करता हूँ, टोटल करंट कितना होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की तरफ बढ़ते हैं। टोटल करंट और इक्विवेलेंट सर्किट एक मैं ड्रा कर लूं, यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नजर आ रहा है ना। नेगेटिव पॉजिटिव और इक्विवेलेंट, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन शो कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट आपको समझ आ गया। एक बैटरी लगाई है, वही बैटरी 12 वोल्ट की मैंने यहाँ पे लगा दी है, 12 वोल्ट की, और 12 वोल्ट और 0 वोल्ट के दरमियान रेजिस्टेंस लगी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और I क्या होता है, जो मैंने ओम लॉ बताया था, हर जगह ओम लॉ, आप कहेंगे पता नहीं ओम लॉ क्या चीज है। ओम लॉ V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बटा R। इक्विवेलेंट के लिए V बटा R मैं लिख रहा हूं, V बटा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस में करंट लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस में करंट लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस में करंट लिख रहा हूं। वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज मैं यहां से कॉमन लेता हूं, V कॉमन लेता हूं, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2
प्लस 1 और R3, यहाँ पे V और R इक्वलेंट, यहाँ से V से कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। तो हमारे पास R इक्वलेंट 1 ओवर R इक्वलेंट 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टर हो तो वहां पे हमारे पास, यानी कि अगर 3 रेजिस्टर यहाँ पे लग गया ना, अगर मैं ये वाला खत्म कर देता हूँ रेजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर लग गया हूँ, क्या होगा? 2 रेजिस्टर के लिए होगा 1 ओवर R इक्वलेंट इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं R1 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2, ठीक है, R2 प्लस R1 आएगा या R1 प्लस R2, आगे पीछे लिखने कोई मसला नहीं। एलसीएम लेना तो आता होगा आपको यार, एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपको एलसीएम लेना नहीं आता। ये मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे ये हो गया, और R इक्वलेंट क्या होगा? R इक्वलेंट होगा, ये हो गया ना, ये ऊपर आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फार्मूला मैंने क्यों निकलवाया है? ये फार्मूला मैंने इसलिए निकलवाया है, 2 रेजिस्टर के लिए ये ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर डिफरेंट जगह यूज होता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मैंने सीरीज में क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, सीरीज में क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, पैरेलल में क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन, आप कैसे समझाऊं मैं आपको? क्वेश्चन का मतलब है जो आपको 3 बैटरीज का मैंने क्वेश्चन बताया है, 3 बैटरीज को हम सीरीज पैरेलल में कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो वही जो फिगर है 3 बैटरीज की, जो सीरीज में कनेक्शन है या पैरेलल में कनेक्शन है, मैं स्क्रीन पे फिगर ऐड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ये मैं रब करता हूँ, ये मैं रब करके अब मैं उसी जो लास्ट पे बचता है क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ता हूँ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज का तो मैंने बता दिया है, 3 बैटरीज को हम सीरीज में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब रह गया पैरेलल, तो पैरेलल 3 बैटरीज को पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वही मैं आप डिस्कस करता हूँ। ये मैं रब करता हूँ, रब करके मैं 3 बैटरीज का डिस्कस करता हूँ, 3 बैटरीज को हम आ जाता है कि 12 वोल्ट की 3 बैटरीज हैं, आपको 12 वोल्ट की एक बैटरी दी जाती है, 12 वोल्ट की दूसरी, 12 वोल्ट की तीसरी। हाँ, पहले तो आपको दिया जाता है भाई इक्विवेलेंट वोल्टेज इसका 36 कैसे बनेगा, 3 बैटरीज हैं, तो आप एंड बाई एंड लगा के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं, तो वोल्टेज 36 वोल्ट बन जाता है। तो कभी कहते हैं आपको भाई क्वेश्चन ऐसे आता है कि कुछ टाइम कि आपको वोल्टेज तो सेम रखनी है, वोल्टेज सेम हो, बैटरी 3 बैटरी दी गई है, उनकी वोल्टेज तो सेम हो, हमें 12 वोल्ट ही मिलता रहा, हमें 12 वोल्ट की जरूरत है, लेकिन करंट ज्यादा चाहिए, हमें करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वहां पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट यूज करते हैं। मैंने 12 वोल्ट की एक बैटरी ली है, 12 वोल्ट की दूसरी बैटरी ली है, 12 वोल्ट की तीसरी बैटरी ली है। यहाँ पे मैंने इनका नेगेटिव को आपस में कनेक्ट करके मैंने एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है, जहां से हमें आउटपुट मिल रही है, यहाँ से नेगेटिव आउटपुट मिल रही है, यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट मिल रही है, यहाँ से पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव को मैंने कनेक्ट करके एक पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट, यहाँ से नेगेटिव आउटपुट। हमारे पास वोल्टेज तो सेम रहेगा, वोल्टेज का आउटपुट में हमें 12 वोल्ट ही मिलेगा, बट करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज कितना होगा? वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैंने जो सर्किट समझाया वहां से आप करंट निकाल सकते हैं। I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, V इक्वल IR से मैंने समझाया है कि V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, ठीक है, V बाय R इक्वल। यहां से आप इस चीज से ये जो चीज है ये I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, यहां से आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट हमारी वीडियो आएगी आपको इजीली मिल जाए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन होगा, वो प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें,
तो आपको इजीली मिल जाएगी हमारी वीडियो, जो भी नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कामयाब करे, अल्लाह आपको बहुत ही आगे ले जाए। और लाइफ में रिस्क लेना सीखो। लाइफ में जब रिस्क लोगे, मेहनत करोगे, एग्जाम में जब जो बच्चा एग्जाम देता ही नहीं है, मिसाल के तौर जो बच्चा एग्जाम देता ही नहीं है तो वो कैसे कामयाब होगा? जो बच्चा एग्जाम देगा, रिस्क लेगा एग्जाम का, तभी कामयाब होगा ना। रिस्क लें, लाइफ में रिस्क लेना सीखें। और रिस्की लाइफ है, मैं समझता हूँ बहुत टफ लाइफ है आजकल की। पहले इजी लाइफ होती थी, जब जंगलों में रहते थे बहुत इजी लाइफ होती थी, लेकिन अब टफ लाइफ है। और अपने लिए कुछ करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कुछ करें। मैं अपने लिए जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और आप अपने लिए कुछ करें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमारा फेसबुक पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, फेसबुक पे आ सकते हैं हमारे पास। फेसबुक पेज पे जाके, फेसबुक पेज MUF फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पे जाके वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी टेंशन हो, कोई परेशानी हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं। हो पॉजिटिव परेशानी, नेगेटिव ना हो। इतना टाइम नहीं है मैं आपके नेगेटिव मैसेज के रिप्लाई करूं। जो जो आता है मेरे पास, जो भी क्वेश्चन लेके आता है, तो जितनी मेरी हेल्प हो सकती है मैं करता हूं। और जो नेगेटिव क्वेश्चन लेके आता है तो मैं बस ब्लॉक ही कर देता हूँ। करना तो नहीं चाहिए ब्लॉक, लेकिन करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि या तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, इतना टाइम नहीं होता ना। हमने लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, अपनी पढ़ाई स्टडीज, आप समझ सकते हैं कितना टफ टफ वर्क है। ओके, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। बेस्ट ऑफ लक।